भारत में साइबर हमले करा रहा चीन। भारतीय कोरोना वैक्सीन पर है चीन की नजर। चीनी हैकर्स ने की फॉर्मूला चुराने की कोशिश। दुनिया भर में अपनी मनमानी से ध्यान भटकाने के लिए चीन अक्सर कुछ ना कुछ करता रहता है। पिछले साल जब पूरी दुनिया में कोरोना महामारी फैली तो इसका आरोप भी ड्रैगन पर ही लगा था और इसके बाद दुनिया का ध्यान हटाने के लिए उसने लद्दाख में भारतीय सीमा के पास उकसावे वाली हरकतें शुरू कर दी। गलवान झड़प और 8 महीने तक सीमा पर तनाव के बाद अब जाकर चीन सीमा से पीछे हटने को तैयार हुआ है, लेकिन अपनी हरकतों से बाज आने को वो अब भी तैयार नहीं है। चीन ने अब साइबर हमलों के जरिए भारत को परेशान करने की रणनीति अपनाई है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीनी सरकार के हैकरों में भारत में कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों पर साइबर हमला किया था। वहीं एक अन्य रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीनी हैकरों ने पिछले साल 12 अक्टूबर को साइबर हमले के जरिए मुंबई में पावर ब्लैकआउट को अंजाम दिया था। चीन की ताजा रणनीति को देखकर लगता है कि वो जमीन समंदर के बाद अब साइबर वॉरफेयर से दुनिया को परेशान करने की साजिश कर रहा है। भारत, भूटान, ताइवान, वियतनाम समेत कई देशों के साथ चीन का सीमा विवाद है और इन विवादों में जमीनी सीमा के अलावा समुद्री सीमा का भी बड़ा मुद्दा है। ड्रैगन दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा ठोकता रहा है, जबकि भारत, अमेरिका, वियतनाम समेत कई देश चीन के इस दावे को लगातार खारिज करते रहे हैं। इसी बीच समाचार एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीनी हैकर ग्रुप APT10 ने भारत की कोरोना वैक्सीन बनाने वाली दोनों कंपनियों सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक पर साइबर हमला किया था। इस हमले की शुरुआती वजह कोरोना वैक्सीन उत्पादन में प्रतिस्पर्धी बढ़त लेना हो सकती है, क्योंकि हाल ही में आई एक रिपोर्ट में चीन की कोरोना वैक्सीन सिनोवैक्स के 70 से ज्यादा साइड इफेक्ट्स का दावा किया गया था। चीन की हरकतें दुनिया से छिपी हुई नहीं है, कई देशों से उसका विवाद है और दुनिया भर में अस्थिरता फैलाने के आरोप उस पर हमेशा लगते रहे हैं। हालिया साइबर हमले भारत की उपलब्धियों को लेकर चीन की जलन दिखाते हैं। पिछले साल दुनिया भर में कोरोना फैलाने के आरोप उस पर लगे और उसकी साख और ज्यादा खराब हुई, जबकि भारत स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कई देशों को सप्लाई कर रहा है। WHO चीफ और कई राष्ट्राध्यक्षों ने भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी की तारीफ भी की है और चीन को शायद यही बात अब खल रही है। चीन साइबर वॉरफेयर में किस हद तक जा सकता है, इसका अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि लद्दाख में जारी गतिरोध के दौरान भी वो अपने हैकर्स की मदद से भारत में ब्लैकआउट कराने की फिराक में था। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक स्टडी के हवाले से दावा किया है कि चीनी हैकर्स की फौज ने अक्टूबर में मात्र 5 दिनों के अंदर ही भारत के पावर ग्रिड, IT कंपनियों और बैंकिंग सेक्टर्स में 40,500 बार साइबर अटैक किया था। जून में गलवान घाटी झड़प के 4 महीने बाद 12 अक्टूबर को मुंबई में हुए ब्लैकआउट में चीन का हाथ था। चीन ने साइबर हमलों के जरिए भारत के अलावा अमेरिका, कनाडा, ताइवान समेत कई देशों पर होने वाले साइबर हमलों में अक्सर चीनी सरकार समर्थक हैकिंग ग्रुप का नाम आता है। 2010 में गूगल ने दावा किया था कि उस पर कई साइबर हमले चीनी हैकरों की तरफ से किए गए थे। अमेरिकी सरकार भी देश में कई बड़े साइबर हमलों में चीन का हाथ होने का आरोप लगा चुकी है। भारत की कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों पर हमले में जिस हैकिंग ग्रुप APT10 का नाम आया है, उसके बारे में एक अमेरिकी रिपोर्ट में कुछ वक्त पहले ही दावा किया गया था कि यह ग्रुप चीन की मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी के अंतर्गत काम करता है। हालांकि चीन ने ऐसी अटकलों को गैर जिम्मेदाराना बताया है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है, चीन सभी साइबर हमलों का विरोध करता है और उनके खिलाफ कार्रवाई करता है। साइबर हमलों के मुद्दे पर अटकलों या फर्जी कहानी का कोई काम नहीं। बिना किसी पर्याप्त सबूत के किसी पार्टी पर आरोप लगाना गैर जिम्मेदाराना है। गौरतलब है कि भारत और चीन दोनों ही देश अलग अलग देशों को कोरोना वैक्सीन उपलब्ध करवा रहे हैं। भारत पूरे दुनिया भर में बिकने वाले सभी वैक्सीन का 60% से ज्यादा उत्पादन करता है और ऐसे में चीन भारत की कोरोना वैक्सीन सप्लाई चेन को बाधित करना चाहता है और इसीलिए हैकर्स ने भारतीय वैक्सीन निर्माताओं के IT सिस्टम को अपना टारगेट बनाया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।